ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका कई देशों में व्यापार था और अपनी नाव से ही वो व्यापार किया करता था और लाखों रुपए में करोड़ों रुपए में उसका काम था। एक बार लोगों ने उसे समझाया कि भाई आपकी नाव भी काफ़ी पुरानी हो गई है और आपको इसी नाव से ही अन्य देशों में व्यापार के लिए जाना पड़ता है, तो क्यों ना या तो आप नई नाव ले लो या तैरना सीख लो, क्योंकि समुद्र के अंदर तूफान अक्सर आते रहते हैं। तैरना आ जाएगा तो आपकी जान बची रहेगी, क्योंकि समुद्र के अंदर जाने से पहले तैरने की प्रैक्टिस होना यानी अभ्यास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहने लगा, व्यापारी की भी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तैरना सीखूं या नई नाव ले सकूं, क्योंकि मैं एक दिन भी अपने व्यापार से निकाल नहीं सकता। तो लोगों ने कहा कि जी बात यह है कि तैरना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अपने गांव में एक बहुत ही होनहार और शुक्ल जो है तैराक है, वो आपको बहुत ही जल्दी तैरना सिखा देगा। क्यों ना आप उसके संपर्क में जाएं और लगभग 2-3 दिन में आपको तैरना सिखा देगा। तो व्यापारी कहने लगा, जी बात तो आपकी ठीक है, अभी वो बिल्कुल जो है एक्सपर्ट होगा, लेकिन मेरे पास तो 3 दिन का समय नहीं है, क्योंकि 3 दिन में तो कई हज़ारों रुपए का नुकसान मेरा हो जाएगा। तो मैं तो अपने समय निकाल ही नहीं सकता अपने काम से, तो 3 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोगों ने फिर उसने कहा, भाई बात यह है कि आपकी जान का सवाल है तो नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते, तो एक काम ही कर लो। आप जो है 2 खाली पीपे अपने साथ रख लो कि कहीं अगर तूफान आ जाए यानी समुद्र में आपकी नाव फंस जाए तो आप उन पीपों के सहारे जो है अपना जीवन बचा सको या तैर सको। उस व्यापारी ने लोगों की बात मान ली, 2 पीपे लिए और उनका मुंह अच्छी तरह से बंद कर लिया और वो हमेशा उन्हें अपने साथ रखने लगा। जहाँ वो सोता था तो उन पीपों को अपने साथ ही रखता था। और एक बार हुआ यूं कि अनहोनी कई बार होके रहती है और तूफान बड़ा तेज समुद्र के अंदर आ गया और उसकी नाव जो है वो डूबने लगी, डगमगाने लगी। तो उसने नाविकों से कहा कि भाई मेरे पीपे कहाँ हैं। नाविक कहने लगे जी व्यापारी को कि भाई आप जहाँ सोते हो पीपे वहीं आपके पास रखे हुए हैं। और ये कह के, क्योंकि नाविक तो समुद्र के अंदर तैरना जानते थे, वो तो कूद गए, लेकिन हड़बड़ाहट में व्यापारी जो है अपने सोने वाले स्थान पे गया तो उसने देखा कि दोनों पीपे वहाँ पे रखे हुए थे। अब वो पीपों के साथ ही 2 पीपे जो है उसके व्यापार में अभी लेके आया था, स्वर्ण मुद्राएं उसके अंदर थी, वो भी रखे हुए थे। अब उसका दिमाग जो है 2 तरफा हो जाता है। वो सोचता है कि सोने के अगर पीपे यहाँ छोड़ दिए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लोग बस वो जो है अपने खाली पीपों की सहायता नहीं लेता, बल्कि सोने से भरे वो पीपे उठा लेता है और उनको लेकर समुद्र में कूद जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, आप समझदार हो कि उस व्यापारी का क्या हुआ होगा। तो ऐसे जीवन हमने अपना बना लिया है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर दूं, नया मकान बना दूं, अपने बच्चों की शादी कर दूं, या मेरे बगैर तो सब कुछ यहाँ खाली हो जाएगा क्योंकि मैं ही घर का करने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। इसी उसमें हम अपना जीवन बिताते जा रहे हैं। और साधु संत महात्मा अक्सर ये कहते हैं कि भाई समय निकाल लो, उस परमपिता परमात्मा ने आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा है उसकी भक्ति वंदना के लिए समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम जो है लोभ वश, अहंकार, झूठी माया के बस में इतने बन चुके हैं कि हम उन संत महात्माओं की बात मानने को तैयार नहीं है। और जो 2 खाली पीपे मैंने जो बताए हैं आपको, वो सत्संग और सेवा है। यानी ऐसा समय सत्संग और सेवा के लिए निकालने कि कहीं अगर ऐसे ही मझधार में हमारे नैया डूबने लगे तो कम से कम वो हमारे काम आ जाए। लेकिन हम इसके विपरीत जो है कार्य करते हैं। वो हमने सत्संग सेवा की जगह अहंकार और दौलत के पीपे जो हम भर लिए हैं और हम उसी अहंकार के बस 24 घंटे विषयभूत रहते हैं। और उस परमपिता परमात्मा को हमारे पास समय नहीं है याद करने का कि उसके लिए थोड़ा बहुत समय हम निकाल लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काम के साथ साथ उस परमपिता परमात्मा को भी हम याद रखें, क्योंकि हमारी गति उसी ने करनी है, हमारा जीवन उसी ने सफल करना है। क्योंकि ये माया कुछ दिन के लिए तो काम आती है, लेकिन अंत में तो परमात्मा ही काम आता है। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी को समझाने का, बताने का यही एक मकसद था कि आप अपने काम के साथ साथ
उस परमपिता परमात्मा को भी जरूर याद रखो। यानी सत्संग, लोगों की सेवा, गरीबों की सहायता, इसके लिए भी आपके पास समय जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आपके इस लोक को भी सुधार सकती है और उस लोक को भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम नमः।